हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 24 पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 23 पे चर्चा किया था। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, अव्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम व्यक्तिमापन्नम मन्यते मन्यते मां बुद्धया मां बुद्धया परम परम भाव भावम् मजानन्तो जानन्तो मामव्य मामव्य मनोत्तमम् मनोपतमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना अव्यक्तं व्यक्तिनामत्मा अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना मन्यते मां बुद्धया मन्यते मां बुद्धया परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना मन्यते मां बुद्धया मन्यते मां बुद्धया परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ना मन्यते मां बुद्धया मन्यते मां बुद्धया परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ममाव्ययमनुत्तमम्। शब्दार्थ अव्यक्त अप्रकट व्यक्तिम स्वरूप को आपन्नम प्राप्त हुआ मन्यते सोचते हैं माम मुझको अबुद्धया अल्पज्ञानी व्यक्ति परम परम भावम सत्ता अजानन्तः बिना जाने मम मेरा अव्यक्तम अनस्वर अनुत्तमम सर्वश्रेष्ठ। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अर्थ, बुद्धहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं है। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे। स्रोत रत्न 12
में त्वां शील रूप चरिते परम प्रकष्टे सत्वेन सत्विकतया प्रबलेश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदां मतश्च नैवासुर प्रकृत्या प्रभवन्ति बोधुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हों, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावना मृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र या कि राजकुमार हैं या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता के 9:11 में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावना मृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 10:14-29 में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवहि जानाति तत्त्वं भगवन् महिन्मो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्वत्नम। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावना मृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि भी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामेस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेक्षाओं से अंधे हैं, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया, देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ये विभिन्न रूप उनके ऊपर थोपे गए हैं।
क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं, परम सत्य आनंदमयो अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहां तक गीता का कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोप सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्काराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। यह हमको एक बहुत बड़ी गलतफहमी से निकाल सकता है, क्योंकि वास्तविकता में हम सबको ऐसा प्रतीत होता है या हम सब लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार था, उनका कोई स्वरूप नहीं था, बाद में उन्होंने कृष्ण या राम का स्वरूप लिया, लीलाएं की और बाद में फिर भगवान निराकार हो गए, भगवान प्रकाश बन गए। यानी भगवान निराकार से आए, प्रकाश से आए और बाद में फिर प्रकाश बन गए। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। इसी बात का खंडन स्वयं भगवान कर रहे हैं आज के इस श्लोक के माध्यम से। स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ने बोला कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण, जो बुद्धिमान हैं, जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे लोग मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं
भगवान कृष्ण, मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मेरी जो अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति है, भगवान की अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति क्या है कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय के लिए आए और उसके बाद में वो निराकार हो गए। हाँ, भगवान की प्रकट और अप्रकट दो लीलाएं चलती हैं। प्रकट लीला आज के 5000 साल पहले भगवान ब्रजमंडल में आए तो उन्होंने प्रकट लीलाएं करी, यानी उस समय जो जीव थे, हम सब जीव, बद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा, जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग भगवान की प्रकट लीला को देख पाए, भगवान कृष्ण को देख पाए। लेकिन वो केवल कृष्ण को देख पाए, जान नहीं पाए। उस समय भी जो बुद्धहीन थे, जो अल्पज्ञ थे, जब भगवान इस धराधाम पर थे, तब भी उन्हें देख करके भी वो अल्पज्ञ बुद्धहीन व्यक्ति भगवान को जान नहीं पाए। वैसे ही आज भी इस धराधाम पर भगवान की अप्रकट लीला है। अभी भगवान की प्रकट लीला नहीं है। अप्रकट लीला का मतलब है भगवान की तो के गोलोक धाम में नित्य निरंतर चलती है। भगवान की लीलाएं नित्य हैं, भगवान की सारी लीलाएं नित्य हैं। तो भगवान की लीलाएं तो निरंतर चल रही हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी प्रकट लीला नहीं है। तो भगवान प्रकट और अप्रकट लीला के माध्यम से लीलाएं करते हैं, लेकिन आज भी हम में से बहुत सारे आसुरी भाव रखने वाले लोग, आसुरी भाव वाला को मतलब होता है जो रजोगुणी और तमोगुणी है। हम कई बार चर्चा करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में हम लोग असुर हैं। हमें अपने आप को देवता मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को संत महात्मा मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमको अपने आप को भक्त मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता में हम असुर हैं। इस सच्चाई को जितनी ईमानदारी से, जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे, उतने ही जल्दी हमारे अंदर सुधार शुरू होगा, यानी हम फिर सुधरने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब एक मूर्ख पहले ही अपने आप को भक्त मान लेता है, देवता मान लेता है, अच्छा इंसान मान लेता है, तो फिर सुधरने का प्रयास कौन करेगा? साधना कौन करेगा? कौन तपस्या करेगा? कौन भगवान को रिझाने के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करेगा? तो इसलिए वास्तविकता में पहले इस सत्य को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है कि रजोगुणी तमोगुणी लोग असुर होते हैं, और वास्तविकता यही है कि हम लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, इसलिए हम लोग असुर हैं। और असुर कभी भी भगवान की लीला को नहीं समझ सकता, भगवान को नहीं समझ सकता। असुर जब भगवान थे तब भी भगवान को नहीं जान पाए। जैसे दुर्योधन, कुरुवंश में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे उस समय भी जो कि भगवान कृष्ण के साक्षात होते हुए भी भगवान को नहीं जान पाए। भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की, लेकिन फिर भी वो भगवान को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। वो सोचते थे कि भगवान मायावी हैं, उनके पास बड़ी शक्ति है, बहुत ताकतवर है, लेकिन वो परम भगवान हैं, वो समस्त देवताओं के भी ईश्वर हैं, वो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो परमेश्वर हैं, वो परब्रह्म हैं। इस बात को जानने वाले उस समय भी विरले लोग थे जब भगवान इस धराधाम पर प्रकट लीला कर रहे थे। आज भी वही स्थिति है। आज भगवान की प्रकट लीला नहीं है। भगवान की प्रकट लीला को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो हम में से भी आज के समय में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वास्तविकता में भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को एक शक्तिमान पुरुष के रूप में देखते हैं, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर पाते कि ये परम भगवान हैं, ये अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं। समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के एकमात्र स्रोत भगवान यही है। ये ज्ञान उनको नहीं होता, और इसका मूल कारण है रजोगुण तथा तमोगुण। इसका मूल कारण है आसुरी स्वभाव।
तो भगवान बोल रहे हैं जो अल्पज्ञ हैं, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो बुद्धिहीन हैं, वो ये बात नहीं समझ पाते। लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो जानते हैं कि वास्तविकता में भगवान हमेशा द्विभुज रूप में, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कई बार अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं धारावाहिक सीरियल के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के जो सीरियल हम लोगों ने देखे हैं उनके माध्यम से, कि हम सोचते हैं कि भगवान विष्णु थे, विष्णु से कृष्ण आए, विष्णु से राम आए। ऐसा नहीं है। वास्तविकता में भगवान कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। इसका आगे कभी चर्चा करेंगे। नारद पंचरात्र अन्य ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है कि आदि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे ही विस्तार होता है। तो खैर, आज जो चर्चा चल रहा है वो यह है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, मेरा कोई आकार नहीं था, और अब मैंने ये द्विभुज रूप धारण किया है। अब मैंने इस स्वरूप को, जो वर्तमान में अर्जुन के समक्ष खड़ा है, वो क्या सोचते हैं कि अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने, भगवान आगे बोलते हैं कि वे अपने अल्प ज्ञान के कारण, ऐसा वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके पास अल्प ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है। अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। अविनाशी मतलब जिसका विनाश न हो। भगवान के शरीर का कभी विनाश नहीं होता। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जरा बहेलिया ने भगवान को तीर मारा और भगवान को टिटनेस हो गई और भगवान मर गए और उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। कहीं आपको ऐसा सुनने को मिला कि भगवान की मृत शरीर का दाह संस्कार किया हो? वास्तविकता में भगवान का शरीर, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, इनका शरीर हमारे आपके जैसा शरीर नहीं है। हमारा आपका शरीर अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्वों से मिलकर बना है। हमारा आपका शरीर हाड़ मांस मलमूत्र से बना है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है। भगवान का शरीर हमारे आपके शरीर जैसा नहीं है। भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहते हैं। भगवान राम का भी कहीं किसी शास्त्र, किसी वेद, किसी जगह ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान राम ने जब शरीर छोड़ा फिर उनको दाह संस्कार किया गया, उनको आग लगाई गई, लकड़ियां रखी गई। भगवान कृष्ण का भी कहीं पर आपको ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। हाँ, आजकल के तथाकथित धारावाहिक जो आजकल वर्तमान परिस्थिति में आ रहे हैं, रामानंद सागर जी ने तो बहुत सुंदर शास्त्रों के अनुसार उसको रखने का प्रयास किया है, लेकिन धारावाहिकों में पूरी बात को पूरी तरह नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो वर्तमान में, जो आज रामानंद सागर के अलावा जो आज तथाकथित मूर्ख लोग जो धारावाहिक बना रहे हैं, खास करके देवी देवताओं और भगवान के ऊपर, वो तो पूर्ण रूप से मिसगाइड करने वाले हैं। वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं। वो तो ये भी दिखा सकते हैं कि भगवान कृष्ण को दाह संस्कार किया, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई बहुत गहरा ज्ञान नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक चेतना नहीं है, उनके पास भक्ति भाव नहीं है। रामानंद सागर जी तो निश्चित रूप से एक भक्त थे। उन्होंने बहुत सुंदर शास्त्रों को लेकर के, शास्त्रों को पढ़ करके, शास्त्रों से निकाल करके रखा है, और उन्होंने स्वयं आकर के बीच बीच में कोट भी किया है कि इस तरीके से ये प्रसंग यहां से लिया, ये प्रसंग यहां से लिया। लेकिन रामानंद सागर जी भी शास्त्र की बात को एज इट इज नहीं रख पाए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि अगर गीता के इन 700 श्लोकों की चर्चा पूरे रामानंद सागर जी अगर दिखा देते तो आप एक भी उस धारावाहिक को नहीं देखते और धारावाहिक फ्लॉप हो जाता। क्योंकि आपको देखने को चाहिए कि तीर इधर से निकला, उधर भिड़ा, उसमें विस्फोट हुआ, रंग बिरंगे तीर आए। हम लोग मनोरंजन के मूड से देखते हैं। लेकिन रामानंद सागर जी ने बड़ा सुंदर प्रयास किया कि हमको, हमारा मनोरंजन करते हुए हमको हमारे संस्कार देने का प्रयास किया। लेकिन हम सब लोगों को बहुत बुद्धिमानी पूर्वक ये समझना चाहिए कि हम धारावाहिकों से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम धारावाहिकों के माध्यम से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, बच्चों को वो चेतना दी जा सकती है, क्योंकि बच्चों के मन उतने विकसित नहीं होते। लेकिन अगर हम हमारे पास पर्याप्त बुद्धि होते हुए भी अगर हम वेदों को, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत को स्वयं न पढ़ के, स्वयं भक्तों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में जाकर के
के माध्यम से उसको देखना और समझना चाहें तो निश्चित रूप से हमें उसका पूरा पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए हमको वास्तविकता में धारावाहिकों को न देख करके वास्तव में गीता तथा भागवत को पढ़ करके गुरुजनों से समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम उसकी गहराई में जा सकें, वो चेतना में जा सकें। हाँ, जिन लोगों के पास ये सौभाग्य नहीं है, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी भक्त के सानिध्य में हो, उन ग्रंथ पढ़ने का भाव नहीं है, ऐसे लोग व्यर्थ के उल जलूल धारावाहिक देखने से अच्छा है कि रामचरितमानस देखें, रामायण देखें, महाभारत देखें, श्री कृष्णा देखें। ये उनके लिए उचित है जो कि आजकल की आधुनिक पिक्चर देख रहे हैं, आधुनिक व्यर्थ के धारावाहिक देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनके पास जरा सी भी आध्यात्मिक चेतना है, उनको वास्तविकता में ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। उन सबको स्वयं ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और पढ़ करके उसकी गहराई में जाना चाहिए। जो प्रश्न ना आए, जो बात समझ ना आए, उसको भक्तों की शरण में जाकर के उनसे पूछना चाहिए और उस बात को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो वास्तविकता में जो गीता तथा भागवत से ज्ञान को प्राप्त करेगा, जो कि ज्ञान के मूल स्रोत हैं, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप रामचरितमानस, रामायण या महाभारत देख करके आप आध्यात्मवादी बन जाएंगे या आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। हाँ, आपको अपने इतिहास का कुछ कुछ ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, परिवार में कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, इसकी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ही साधन है, और वो साधन है भगवान के शास्त्र तथा भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना। अगर एक स्वर में एक बात में कहा जाए तो एकमात्र साधन है भगवान के भक्त। और कौन भक्त? जो वास्तविक भक्त हैं, जो भगवान की बात को एज इट इज रिपीट करते हैं, उसमें अपना कुछ मिलाते या घटाते नहीं हैं। वो वास्तविकता में भगवान की बात को रख सकते हैं। और वास्तविक भक्त केवल भगवान की और गुरु परंपरा की बात को दोहराता है। लेकिन कई बार हम लोग इतने मूर्ख हो जाते हैं कि हमको लगता है कि नहीं नहीं, कोई ग्रंथ नहीं देखे, ग्रंथ को नहीं छुए। वो महाराज जी आए थे, उन्होंने तो भागवत को छुआ नहीं और पूरी भागवत धड़ाधड़ 7 दिन तक चलती रही, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। अरे मूर्खानंद, तुम्हें जब खुद कुछ ज्ञान नहीं है भागवत का, तो 7 दिन तक तुम्हें कुछ भी बोला जाए, धारा प्रवाह, तुम्हें क्या लगेगा कि हाँ वास्तविकता में भागवत पे ही चर्चा चल रही है। लेकिन वास्तव में भागवत के 2-4 श्लोक को छोड़ करके कोई चर्चा भागवत से है ही नहीं। तो इसलिए हम सबको वास्तविकता में भगवान की जो वाणी है, वेद वाणी है, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए एज इट इज। और वास्तविक जो भक्त हैं, प्रमाणित गुरु परंपरा से चले आए भक्त हैं, उनसे श्रवण करना चाहिए। क्योंकि प्रमाणित गुरु परंपरा के आचार्य केवल भगवान और अपने गुरुजनों की वाणी को दोहराते हैं, उसमें कुछ जोड़ते और घटाते नहीं हैं। तो भगवान आज के श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो बुद्धिहीन है, जो बुद्धिहीन मनुष्य ही मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो इसलिए हम सबको यह समझना चाहिए कि वास्तविकता में भगवान हमारे आपके जैसे नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है। हम जिस तत्व से वास्तविकता में भगवान बने हैं, हम यानी आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा मतलब सच्चित आनंद। और भगवान श्री कृष्ण भी किससे बने हैं? सच्चित आनंद। जैसे हमारे माँ बाप का शरीर कैसा है? अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी का। और उन माँ बाप से हमको जो शरीर मिला है, वो शरीर भी कैसा है? अग्नि जल वायु और पृथ्वी का। और मोटे शब्दों में समझो, हमारा अगर रंग साफ है तो चूंकि हमारे माता पिता का रंग साफ है, इसलिए हमारा भी रंग साफ है। अगर हमारे माता पिता का रंग दबा हुआ है तो हमारा भी दबा हुआ है। कारण चूंकि हम माता पिता के अंश हैं, लेकिन हम माता पिता के अंश नहीं, हमारा शरीर माता पिता का अंश है। वास्तविकता में हम यानी मैं परमात्मा का अंश हूं।
यानी मैं सनातन हूं, शाश्वत हूं, मैं सच्चित आनंद हूं और भगवान भी सच्चित आनंद हैं। तो वास्तविकता में भगवान सच्चिदानंदमय है और ऐसा नहीं है कि भगवान जब आते हैं इस धराधाम पर तो उनके ऊपर कोई प्रकृति के नियम थोप दिए जाते हैं। भगवान प्रकृति के नियमों से परे हैं। हम लोग जब इस धराधाम पर आते हैं, आज आपके जो माता पिता हैं, अपने माता पिता को आपने नहीं चुना है, आपके अपने प्रारब्ध बस आपको माता पिता प्रदान किए गए हैं। अगर आपने कुकर्म किए होते तो निश्चित रूप से गली में कुत्ते के बच्चे बनने का सौभाग्य प्राप्त होता, क्योंकि हम अपने कर्मों के अनुसार उस कुत्ते को पिता बनाने को, माता बनाने को मजबूर होते, क्योंकि हमारे प्रारब्धवश हमको माता पिता मिलते हैं। हमने कुछ अच्छे कर्म किए इसलिए हमको भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में हमको हमारे माता पिता मिले, लेकिन हमारे माता पिता हमारे कर्मों के अनुसार हमको दिए गए कि हाँ, ये व्यक्ति उच्च कुल में माता पिता पाने योग्य है, ये व्यक्ति निम्न कुल में माता पिता पाने योग्य है, ये व्यक्ति सुंदर निरोगी शरीर पाने योग्य है, ये व्यक्ति कुरूप और रोगी शरीर पाने योग्य है। यानी हम लोग अपने माता पिता चुनने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन परमात्मा भगवान पर यह नियम लागू नहीं है। भगवान जब आते हैं तो वो अपने शुद्ध भक्तों को, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनको अपने माता पिता के रूप में चुनते हैं कि हाँ, मैं इस पिता का पुत्र बनूंगा, मैं इस माता का पुत्र बनूंगा। तो भगवान के ऊपर इस संसार के नियम लागू नहीं होते, हमारे ऊपर इस संसार के नियम लागू होते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी अपने आप से भगवान की तुलना नहीं करनी चाहिए, न अपने आप से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमको ये जानना चाहिए कि वास्तव में भगवान शाश्वत हैं। इसी बात को भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं निराकार से आया और मैंने कुछ समय लीला की, उसके बाद फिर निराकार हो गया। वास्तविकता में भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण ये शाश्वत स्वरूप हैं, भगवान के नित्य स्वरूप हैं और ये हमेशा विराजमान हैं। भगवान के विष्णु रूप, विष्णु स्वरूप वैकुंठ लोकों में विराजमान है। भगवान राम साकेत धाम में विराजमान हैं, भगवान कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान हैं, इंद्र स्वर्ग में विराजमान है, ब्रह्मा सत्यलोक में विराजमान है, भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है। तो वास्तविकता में ये सारा स्थितियां हैं, इनको समझा जा सकता है, वेदों में पूरा ज्ञान दिया गया है। लेकिन अपनी जड़ बुद्धि होने के कारण आजकल के वैज्ञानिकों को, आजकल के साइंटिस्टों को अपना पूरा सब कुछ मानने वाला मूर्ख व्यक्ति वेदों की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सत्य है उस सत्य को समझने के लिए हमको भ्रमित कर दिया गया है और हमको जो दिखाया जा रहा है हम वही देख रहे हैं। और वास्तविकता में वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग पूर्ण रूप से कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। हमको जैसा नचाया जा रहा है हम वैसे नाच रहे हैं। वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, उसको जानने का तो सौभाग्य विरलों को प्राप्त होता है। जो वास्तविकता में भगवान की वाणी यानी वेद, पुराण, उपनिषद और भगवान के भक्त, इनके जो शरणागत हैं, इनके प्रति जिनके हृदय में रंच मात्र भी श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से सत्य को समझ सकते हैं। तो वास्तविकता में भगवान का भी स्वरूप है और देवी देवताओं का भी स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंद्र निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, या स्वर्ग लोक निराकार है, स्वर्ग का कोई आकार ही नहीं है। ऐसे तथाकथित अनुयायी ये धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान के अनुसार अलग अलग स्थितियां होती हैं। कई बार व्यक्ति के मन में आता है, अरे ये कैसे है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो कैसे सत्य माना जाए। वास्तविकता में योग्यता के अनुसार सत्य की गंभीरता को समझा जा सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति के पास उतनी योग्यता न हो तब निश्चित रूप से वो उस पूर्ण सत्य को समझने की योग्य नहीं होता और वो पूर्ण सत्य को नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोग जितने योग्य हैं या जितना विवेक रखते हैं या जितनी आध्यात्मिक समझ है उतनी ही बातों को समझ पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है
कि हमारे अंदर समझने की इच्छा भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो गंभीर हैं, ये जानना चाहते हैं वास्तविकता में भगवान है, कहाँ है, देवता हैं, कहाँ हैं, क्या है देवता, क्या वास्तविकता में देवताओं के दर्शन होते हैं, क्या वास्तव में देवताओं के लोग हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे क्या आपने देवताओं को देखा है, हमको देवता दिखाओ, हमको भगवान दिखाओ, क्या आपने भगवान देखा है। तो इस तरीके की मूर्खता के प्रश्न वो लोग करते हैं जो सत्य से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वास्तविकता में किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को उस क्षेत्र की शिक्षा को प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति किसी शिक्षा को ग्रहण नहीं करता तो वो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं रख सकता और वो नहीं देख सकता। जैसे वर्तमान परिस्थिति में अभी जो महामारी चल रही है उसमें कोरोना वायरस की अगर चर्चा किया जाए तो जो डॉक्टर हैं वो तो समझ सकते हैं कि ये वायरस क्या है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति है, जो बिल्कुल अनभिज्ञ है, जिसमें कोई भौतिक चेतना नहीं है, किसी प्रकार का उसने चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में ये समझना और समझाना उसको बहुत मुश्किल है कि वायरस क्या है, ये कैसे कार्य करता है। तो कहने का मतलब है हर एक वायरस को समझने के लिए भी एक शिक्षा की आवश्यकता है। बिना सही शिक्षा के अभाव में एक वायरस को नहीं समझ सकते। लेकिन आजकल के मूर्ख लोग बोलते हैं कि हमको परमात्मा को समझाओ। उन मूर्खों से कहो कि तुम एक वायरस को समझने के लिए तुमको बुद्धि चाहिए, पूरा उसको समझने के लिए एक प्रॉपर शिक्षा चाहिए। तो भगवान को समझने के लिए कोई शिक्षा नहीं चाहिए कि बस तो आपको बोल दिया जाए 2 मिनट में और आपको समझा दी, समझ में आ जाएगा। वास्तविकता में हम अगर वास्तव में परमात्मा को समझना चाहते हैं तो हमको एक लंबी और एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना होगा, हमको शरणागत होना होगा, हमको सही रूप से सही साधना करनी पड़ेगी। तब हम वास्तव में समझ पाएंगे कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, निराकार है, साकार है, देवता क्या है, क्या लोक हैं, कहाँ है, कैसे है। तो इन सब बातों को समझा जा सकता है क्योंकि ये सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे नहीं मानने से कि देवता नहीं है, देवता नहीं रहेंगे, मेरे नहीं मानने से परमात्मा नहीं है तो परमात्मा नहीं रहेगा। वास्तविकता में जो है वो तो रहेगा ही। हाँ, अगर हम उसको जान जाएंगे तो निश्चित रूप से उससे लाभ ले पाएंगे, लेकिन अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से हम उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबको गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। क्योंकि आज का श्लोक ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि भगवान कोई निराकार नहीं है। इस धारणा से बिल्कुल बाहर आ जाइए। हमारे ही सनातन धर्म में बहुत बड़ी संख्या है जो लोग ये स्वीकार करते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है। और हमारे सनातन धर्म की तो बात छोड़ो, पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सारे के सारे धर्म ये स्वीकार करते हैं कि भगवान निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो निश्चित रूप से जब एक बहुत बड़ा जन समुदाय ये बात बोलता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, तो हमको लगता है क्या वास्तव में ये सही तो नहीं है। और हमारी ही सनातन परंपरा में कई ऐसे संप्रदाय हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि ये प्रचार प्रसार करते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है, आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा ज्ञान फैलाने वाले हमारी ही सनातन परंपरा में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे भक्त हैं, भक्त तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे मायावादी सन्यासी हैं जो कि ये प्रचार करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। अ मीन्स नहीं, द्वैत मीन्स दो, यानी आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। तो वास्तविकता में शिक्षा की गहराई को समझकर, विषय की गहराई को समझ करके ही हम वास्तविकता में समझ सकते हैं। तो आज गीता के माध्यम से हम इस बात को समझ रहे हैं कि वास्तव में भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार हैं। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं पहले निराकार था और अब स्वरूप धारण किया है और उसके बाद फिर निराकार हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने काफी बड़ा तात्पर्य दिया है इसका हम लोगों को समझाने के लिए, उस पर ध्यान से सुनिए। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया। पिछले के श्लोकों में चर्चा किया गया है कि जो लोग देवताओं के उपासक हैं,
जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं का व्रत रखते हैं, देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में उन्होंने स्थान दे रखा है, ऐसे लोग अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं। और आज के श्लोक में भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो भी अल्पज्ञ हैं और मूर्ख हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि वो अल्पज्ञ हैं। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहां पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं। भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है। भगवान ने गीता का इतना गहरा ज्ञान स्वयं दिया है, लेकिन फिर भी कुछ अज्ञानी लोग, कुछ विषय को सही रूप से न समझ पाने वाले लोग ये तर्क करते हैं कि भगवान निराकार है, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। तो आप इस बात को समझ लीजिए बहुत स्पष्ट रूप से, जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, या भगवान का स्वरूप क्षणिक है, ये जो भगवान कृष्ण और राम आए हैं, इनका जो स्वरूप था, जो ये आए, ये इनका स्वरूप क्षणिक है, तो निश्चित रूप से ऐसा ज्ञान रखने वाले, ऐसी बात करने वाले अल्पज्ञ हैं और बुद्धहीन हैं। ऐसे लोगों को बुद्धहीन तथा अल्पज्ञ कहा गया। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। प्रभुपाद जी यहां पर रामानुज संप्रदाय के प्रमुख आचार्य यमुनाचार्य का उदाहरण देके बता रहे हैं, जो कि श्री संप्रदाय से चला है, प्रमाणित परंपरा का संप्रदाय है, जो संप्रदाय विशेष है, काफी 4 संप्रदायों में से एक है। उस संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों के 2 श्लोकों को कोट करते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तविकता में इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। स्वयं नारद आते हैं भगवान कृष्ण के पास, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब भगवान राम थे तब उनसे आकर के बहुत सारे ऋषि मुनि, अगस्त मुनि, विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि सब उनको बोल रहे हैं कि वास्तव में आप स्वयं परम भगवान हैं। स्वयं वेद व्यास बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण परम भगवान हैं, लेकिन फिर भी तथाकथित मूर्ख बोल रहे हैं कि भगवान निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये राम और कृष्ण जो आए थे ये शक्तिमान पुरुष हैं, ये वास्तव में भगवान नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके की भ्रांत धारणाओं को फैलाते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण हैं ये वो कृष्ण नहीं है, ये राम जो अयोध्या में आए हैं ये वो राम नहीं है। ऐसी मूर्खता की चर्चा करने वाले लोगों से बिल्कुल आध्यात्मिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ हैं, ये मूर्ख हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये केवल अपनी वाक चातुरी द्वारा अबोध जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको अपने सिद्ध संतों की बात को ध्यान देना चाहिए। आजकल के तथाकथित संत जो कि गलत धारणाओं को प्रचारित कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत धारणाओं को प्रचारित कर रहे हैं। ऐसी गलत धारणा को प्रचारित करने वाले आजकल के तथाकथित संतों को बिल्कुल श्रवण नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमको श्रवण करते हुए सावधान रहना चाहिए। यहां तक कि हमको शास्त्रों को स्वाध्याय करते हुए भी सावधान रहना चाहिए कि हमको कौन सा शास्त्र पढ़ना है, कौन सा नहीं, किस संत की बात सुननी है, किसकी नहीं। लेकिन जब मूर्खता पूर्व भावुकता बस हम कुछ भी सुनते हैं, किसी को भी सुनते हैं, और सुनने और समझने से पहले हम पूछते भी नहीं है कि हमको किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, और फिर मूर्खता बस कुछ भी करते हैं, उसके परिणाम जब बाद में घातक होते हैं तब हम सोचते हैं अरे ये क्या हुआ। तब तो आप अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे थे। जब आप अपनी मनमर्जी से करोगे तो आपको वास्तविक ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए हम सब लोगों को तथ्य को समझना चाहिए। तो यहां स्पष्ट बोला जा रहा है कि हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप, कार्यों को जान सकता है। रूप, गुण और कार्यों को कैसे जान सकता है? धारावाहिक पढ़ के, धारावाहिक देख के नहीं। क्या बोला जा रहा है, सुनो ध्यान से।
मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर, और वैदिक ग्रंथों को स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज तक आपने हाई स्कूल की किताब, हाई स्कूल का मैथ भी अकेले पढ़ा है, किसी न किसी टीचर के पास जाके पढ़ा है। लेकिन हम मूर्खतापूर्ण कार्य क्या करते हैं, जब आध्यात्मिक ज्ञान लेने की बारी आती है तब गीता तथा भागवत को अपनी दुर्बुद्धि से खुद ही पढ़ते हैं और फिर कुछ का कुछ समझते हैं। तो यहां स्पष्ट वर्णन है कि मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है। वैदिक ग्रंथों को पढ़ के वो व्यक्ति जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में हैं, रजोगुणी और तमोगुणी जो लोग हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। यहां पर भी स्पष्ट चर्चा चल रही है। रामानुजाचार्य संप्रदाय के प्रमुख संत बोल रहे हैं कि जो रजोगुणी तमोगुणी हैं वो असुर हैं और हम लोगों के अंदर रजोगुण तमोगुण भरा पड़ा है, इसलिए हम असुर हैं। हमको कभी भक्त मानने की या देवता मानने की अपने आप को भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। देखो यहां बड़ा स्पष्ट वर्णन है। आपकी बात नहीं, संसार में जो भी व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी है वो व्यक्ति वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद भी उसको वास्तविकता से समझ नहीं पाएगा। वो व्यक्ति वास्तविकता से जान नहीं पाएगा कि क्या विषय की चर्चा चल रही है, क्योंकि उसका बुद्धि का उतना विकास ही नहीं है, वो तमोगुणी तथा रजोगुणी है। तो ऐसे भक्तगण वेदांत तथा उपनिषद और वैदिक ग्रंथों की व्याख्या, आप सोचो पढ़ने की बात नहीं चल रही है, बहुत सारे तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों ने क्या किया है, वेदों, पुराणों और उपनिषदों की व्याख्याएं कर रखी हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी अप्रमाणित टीकाएं उपलब्ध हैं, इसलिए हमको कोई भी ग्रंथ ला करके ये नहीं सोचना चाहिए हमने गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली। वास्तविकता में हमें ये देखना चाहिए कि जो उसको लिखने वाला व्यक्ति है वो किस संप्रदाय से है, वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, क्या है, उसका स्थिति क्या है। उसके बाद हमको उस ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उस संत का, उस भक्त का संग करना चाहिए। तो कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते और वो क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। भगवान पहले निराकार थे, बाद में फिर निराकार हो गए। तो ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। यह ब्रह्म संहिता में बताया गया है, इसको आप समझिए बात ध्यान को। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। अरे आप और सब कहां जा रहे हो, आप अपने आप को देख लो। अगर आप खुद किसी पर कृपा न करो तो कोई आपको नहीं जान सकता कि आप कितने कपटी हो, अपने अंदर क्या क्या रखे हो, क्या करने वाले हो किसके साथ। हाँ, खुद अगर किसी पर बहुत प्रसन्न हो जाओ, बहुत खुश हो जाओ, तब अपने आप को उसके समक्ष प्रकट कर दो, वो अलग बात है। वरना हम लोगों को भी समझना बहुत मुश्किल है, तब भगवान के विषय में क्या कहा जाए। तो इसीलिए स्पष्ट वर्णन है कि परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से, यानी भगवान को भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। जिस प्रकार से हमको हमारे बिना कोई नहीं समझ सकता, आपको आपके बिना कोई नहीं समझ सकता, इसी प्रकार भगवान को भगवान की कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावना मृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार स्वरूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है
कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है। क्या कहा गया है फिर से सुनिए। निर्विशेष ब्रह्म से ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। कण कण में भगवान का ज्ञान या निराकार भगवान की ब्रह्म ज्योति से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत है। ये शुरुआतिक साक्षात्कार है, लेकिन उससे ऊपर का साक्षात्कार है हृदय में परमात्मा स्वरूप में, और परम साक्षात्कार है भगवान के साक्षात स्वरूप को जानना। भगवान गोलोक धामवासी हैं। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने जो वर्तमान में निर्विशेषवादी हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि श्री कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवत गीता में 9:11 में इसकी भर्त्सना की गई। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने इस बात की भर्त्सना की है। क्या बोला है? अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष जानते हैं। जो मूर्ख हैं, जिनमें विवेक नहीं है, जो बुद्धि नहीं है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं है, ऐसे लोग ही मुझे निर्विशेष मानते हैं, मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में हुई है। वास्तविकता में बिना भक्ति के, बिना अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास किए बिना, भक्ति में प्रगति किए बिना आप ये नहीं जान सकते कि वास्तव में भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण हैं। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों तथा वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। स्पष्ट क्या बोला गया? भागवत में भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ऐसे लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या बताया था? जो भगवान के नाम और भगवान के भक्त की शरण ग्रहण नहीं करता, वो व्यक्ति ने भगवान का शरण नहीं ग्रहण किया है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नाम जप को नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान के भक्त की शरण नहीं रखी है प्रैक्टिकल रूप में, ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतरों तक वेदों का स्वाध्याय करने पर भी भगवान को नहीं समझ सकता है। स्पष्ट निर्देश है भागवत में कि वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कौन? जो भगवान की शरण नहीं लिए हैं। और वास्तविकता में हम लोगों को भी शरण लेने में ही सबसे बड़ी कठिनाई है। हम बोलते हैं शरण लेने की, लेकिन शरण लेते नहीं हैं। न तो हम भगवान के नाम की शरण लेते हैं, न तो हम गंभीरता पूर्वक 16 माला का जाप करते हैं, और न हम गंभीरता पूर्वक भक्तों के निर्देशन में रह करके सेवा करना चाहते हैं। हम अपनी ही सनक के अनुसार खुद को जो समझ में आएगा वही करेंगे। तो ऐसे तमोगुणी रजोगुणी असुरों के लिए भगवान को इस जन्म में क्या, जन्म जन्मांतरों में समझना, जानना, उनकी भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो हमको तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण में पहुंचना होगा, और सतोगुणी व्यक्ति ही वास्तविकता में सही सिद्धांत को समझकर सही रूप में भक्ति करता हुआ भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सबके पास जो अहंकार है, वो अहंकार हमको गलत करने पर भी ये समझाता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है। इस बात को प्रभुपाद जी ने संसार के कई बड़े छोटे उदाहरण देकर समझाने की प्रयास किया। जैसे एक सुअर मल खा करके संतुष्ट है, उसको कोई मिठाइयों की चिंता नहीं है। इसी प्रकार से एक निर्धन व्यक्ति अपने घर में ही बने हुए भोजन को खा के संतुष्ट है। उसको लग रहा है हाँ बहुत बढ़िया, वो जो खा रहा है वो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कहने का मतलब है ये अहंकार है। वास्तविकता में व्यक्ति जब तक तथ्यों को सही रूप से नहीं समझेगा, तब तक वो जिस चेतना में है, जिस स्तर पे है, उसी स्तर पर अपने आप को ठीक मानता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को
भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करके जानना चाहिए कि वास्तव में हम किस तरह से आराधना करें, भक्ति करें और हम वास्तव में भगवान के शरणागत हो सकें। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके स्वरूप को समझ सकता है। अभी और आगे एक बात कही प्रभुपाद जी ने, न तो कोई मनोधर्म द्वारा और न वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा। वैदिक साहित्य की व्याख्या करने से भी नहीं जान सकते हम। वैदिक साहित्य, कोई अगर वैदिक वेदों के साहित्य की व्याख्या करने लगे तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान को जान गया है। तब पढ़ने वाले के विषय में क्या कहा जाए, व्याख्या करने वाला भी नहीं जान सकता। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। भक्ति मतलब सेवा, केवल सेवा के माध्यम से भगवान को समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महान तप जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। यहां पर प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र से प्रारंभ करके, यानी कोई व्यक्ति अगर 16 माला 4 नियमों का जप करने लगा है तो इसका मतलब है अभी उसने प्रारंभ किया है। लेकिन कई बार लोग इतनी बड़ी गलतफहमी में आ जाते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि वो तो बहुत महानतम भक्त हो गए हैं क्योंकि वो 4 नियम और 16 माला का जप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए हम सबको प्रभुपाद जी के वचनों पर बहुत ध्यान पूर्वक मनन करते हुए पढ़ करके समझना होगा कि हमको किस चेतना में जाना है, क्या करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस महानतम जप से प्रारंभ करके, ये प्रारंभ है, कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय होना है, पूर्णतया भगवान की भावना में अपने को लगाना है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इस भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि ये लोग परम सत्य को नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति सोचता है कि भगवान का शरीर भौतिक प्रकृति का बना हुआ है या उनके कार्य, उनका रूप भौतिक है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान को नहीं जानता है। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामेस्ते हितग्राना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। जो कामनाओं से अंधे हैं, जिन्हें बहुत सारी कामनाएं हैं, जिनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, ऐसे लोग विभिन्न विभिन्न देवताओं की शरण में जाते हैं। जब उनकी आवश्यकता होगी तो हनुमान जी के पास जाएंगे, जब उनकी आवश्यकता होगी शंकर जी के पास जाएंगे, उनकी आवश्यकता होगी तो विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करेंगे, उनकी इच्छा होगी, आजकल नए नए भगवान भी आ गए हैं, साईं बाबा, उनकी पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो तथ्य को नहीं समझेंगे, वो वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोगों को जाते हैं और कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक को जाते हैं। तो देवी देवताओं का जो उपासक है वो देवी देवताओं के लोक में जा रहा है। तो अगर देवी देवता निराकार हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, तो वो कहां जा रहे हैं? उनका लोक है। जैसे आपका कोई व्यक्ति कहे कि अमुक आपका कोई न तो स्वरूप है, ना आपका घर है, वो भी निराकार है, आपका घर भी निराकार है, आप भी निराकार हो, तो ऐसा ज्ञान निश्चित रूप से भ्रमित करने वाला और प्राथमिक ज्ञान है। ये प्रारंभिक अवस्था हो सकती है क्योंकि अल्पज्ञ व्यक्ति, अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान के निराकार स्वरूप से ही प्रेरित होकर कम से कम भगवान को माने, तो भगवान की बातों के अनुसार कार्य तो करे, लेकिन ये प्राथमिक ज्ञान है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और ये विभिन्न रूप उनके ऊपर थोपे गए हैं। भगवान तो निर्विशेष निराकार है, लेकिन जो भगवान के तथाकथित भक्त हैं उन्होंने ये भगवान के ऊपर भगवान के जो रूप हैं वो मान लिए हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये थोप दिए गए हैं। वास्तविकता में भगवान राम ये वो भगवान नहीं है जो कि परमात्मा है। ये जो भगवान कृष्ण हैं
ये वो भगवान नहीं है। इसको और सरल भाषा में कहा जाए तो, अगर पूरे विश्व की भाषा में कहा जाए तो, ये जो कृष्ण हैं ये गॉड नहीं है, ये जो कृष्ण हैं ये अल्लाह नहीं है, ये जो कृष्ण हैं ये परम भगवान नहीं है। वास्तविकता में परम भगवान श्री कृष्ण, गॉड, अल्लाह, परम भगवान एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये हम सनातन धर्मियों को विशेष रूप से समझना चाहिए कि परम भगवान एक है और वो एक परम भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्हीं को कुछ भक्त अल्लाह बोलते हैं, कुछ भक्त गॉड बोलते हैं और कुछ सही ज्ञान रखने वाले लोग उनको परम भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है, भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और ये विभिन्न रूप उनके ऊपर थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? प्रभुपाद जी हम सबसे पूछ रहे हैं, क्या आपको भगवान की वाणी सुन करके, गीता को पढ़ने पर ऐसा महसूस होता है कि भगवान का धाम या देवी देवताओं के धाम निर्विशेष हैं, उनका कोई आकार नहीं है? अगर कोई आकार नहीं होता तो क्या एक निराकार अलग होता, दूसरा निराकार अलग होता? क्या भगवान देवी देवताओं का लोक अलग है और भगवान का लोक अलग है? तो देवी देवता भी निराकार निर्विशेष हैं और भगवान भी निराकार निर्विशेष हैं। तो क्या निर्विशेष निराकार भी अलग अलग है? देवताओं का निराकार अलग है, भगवान का निराकार अलग है। तो इस तरीके की भ्रांत धारणाओं से बाहर हमको निकलना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन किनके लिए स्पष्ट है? जो गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये उन मूर्खों के लिए नहीं है जो गीता को पढ़ते ही नहीं है, जिनको गीता को देखकर बुखार आ जाता है, या उन मूर्खों के लिए नहीं है जिन्होंने केवल सरसरी नजर से एक बार गीता पढ़ लिया है, या ये उन मूर्खों के लिए भी नहीं है जिन्होंने गीता की कोई भी अप्रमाणित टीका को पढ़ लिया है या कुछ भी समझ लिया है। ये उनके लिए नहीं ज्ञान प्राप्त होगा। तो वास्तविकता में चर्चा है, ये वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवी देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। भगवान का भी लोक है और देवी देवताओं के भी लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क कि परम सत्य निर्विशेष है और रूप उनके ऊपर थोपा गया है, आरोपित है, सत्य नहीं उतरता। ऐसी भावना सत्य नहीं है। आप सब भी बुद्धिमान हो, आपको जब कोई सत्य का आधार मिलता है, जैसे अभी प्रभुपाद जी की वाणी के अनुसार, भगवत गीता के श्लोक के अनुसार जब आप बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आप भी स्वयं समझ सकते हो कि हाँ वास्तविकता है, भगवान भी निराकार नहीं है, उनके देवता, उनके सेवक भी निराकार नहीं है और हम यानी जीवात्मा भी निराकार नहीं है। इसलिए इस तथ्य को हमको समझना चाहिए। यहां स्पष्ट बताया गया कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है। देवता और परमात्मा का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है। देवता भी हैं और परमात्मा भी है। कई बार बहुत से मूर्ख सही ज्ञान को न जानने के कारण सोचते हैं, अरे तुम्हारे बड़े देवी देवता हैं, कितने भगवान हैं। तो वास्तविकता में जिनको सही ज्ञान नहीं है, जिन्होंने गीता तथा भागवत का सही तरह से अध्ययन नहीं किया है, वो वास्तव में तथ्य नहीं समझते हैं। लेकिन जिन्होंने किया है वो समझते हैं कि देवी देवता भी हैं, उनके अलग अलग विभाग हैं, उनके अलग अलग लोक हैं और भगवान सबका मालिक है। सभी देवी देवताओं का मूल स्रोत है, सभी देवी देवताओं के लोकों का मूल स्रोत है। तो वास्तव में भगवान का अपना लोक है, देवी देवताओं का अपना लोक है, देवी देवताओं के अपने स्वरूप हैं और भगवान का अपना स्वरूप है। ब्रह्मा जी का स्वरूप कौन नहीं जानता कि उनके 4 मुख हैं, तो क्या वो निराकार हैं? शिव जी के विषय में कौन नहीं जानता कि शिव जी कौन है, तो क्या निराकार हैं? भगवान कृष्ण को कौन, नारायण को कौन नहीं जानता कि चतुर्भुजधारी हैं, क्या वो निराकार हैं? लेकिन मूर्खों के विषय में क्या कहा जाए। तो विषय है
कि श्रीमद् भगवद गीता से हम स्पष्ट समझ पाते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोभ्यासात्, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं, अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। अभी प्रभुपाद जी सारी चर्चा करने के बाद बोल रहे हैं कि हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान को जो पूरे विश्व में 90 नहीं बल्कि कहा जाए 95% लोग पूरे विश्व की आबादी के जो बोलने वाले हैं कि भगवान निर्विशेष है, जिसका कोई आकार नहीं, पूरी विश्व की आबादी की बात कर रहे हैं 95% लोग, क्योंकि उसमें सनातन धर्मी भी शामिल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि भगवान निराकार है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि भगवान निराकार कैसे है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह से निर्विशेष है। जहां तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। ये जो सिद्धांत है अद्वैतवादियों का, निर्विशेषवादी सिद्धांत, वो क्या है? मिथ्या है, झूठा है। यहां यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है और उनका जो व्यक्तित्व है वे दोनों हैं। तो हम लोगों को वास्तविकता में भगवान की शरण लेनी है और भगवान के पवित्र नामों की शरण लेनी। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है क्योंकि वो परम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है तो भगवान अलग हो गया और भगवान का जो नाम है वो अलग हो गया, या भगवान के अंदर आत्मा अलग है, भगवान का शरीर अलग है, भगवान का मन अलग है और भगवान का नाम अलग है। ऐसा भूल कभी नहीं करना चाहिए। वास्तव में भगवान परम है। भगवान का नाम, भगवान का मन, भगवान का अहंकार, भगवान का बुद्धि, भगवान का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और भगवान का नाम, सब कुछ एक है, एक ही है, रंच मात्र भी भेद नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम लेने से भगवान का पूरा लाभ लिया जा सकता है और ये इसका लाभ पूरा विश्व ले रहा है। पूरा विश्व भगवान के नाम को लेकर के भगवान से लाभान्वित हो रहा है, भले ही वो उनको किसी भी नाम से पुकारे। भगवान के सैकड़ों लाखों नाम हैं। कोई उनको अल्लाह बोलता है, कोई उनको गॉड बोलता है, कोई उनको कृष्ण बोलता है, लेकिन उसकी भावना में भगवान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी देश के राष्ट्रपति को भगवान मान करके उसकी पूजा करे तो भगवान का लाभ मिल जाएगा। भगवान के प्रति भाव रखते हुए भगवान के नाम को लेने से भगवान का लाभ मिलता है। लेकिन अगर हम गलत धारणा रखते हुए गलत भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका पूरा लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आज का विषय कल कुछ प्रश्न आए थे भक्तों के, उन पर चर्चा करते हैं। अनुराग मेहलोत्रा प्रभु ने प्रश्न पूछा था, बैकुंठ में नारायण, विष्णु व गोलोक में श्री कृष्ण भगवान, दोनों में क्या अंतर है? वास्तविकता में भगवान कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार है। भगवान रूप माधुरी, भगवान की लीलाएं, इनके विषय, ये थोड़े वास्तव में बहुत गहरे प्रश्न, इनके ऊपर बड़ी गहरी व्याख्या चाहिए। लेकिन मोटा मोटा हम इतना समझ लें कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु, इनके लोक बैकुंठ लोक हैं। ये बैकुंठ लोक अलग हैं, ये नित्य हैं। ऐसा नहीं है ये बनते और खत्म होते हैं, ये नित्य हैं। भगवान के सारे स्वरूप नित्य हैं। जैसे नरसिंह अवतार भगवान ने लिया तो भगवान का बैकुंठ लोक नरसिंह लोक भी है, जिसमें भगवान नरसिंह देव है, वो उनका नित्य स्वरूप है। इसी प्रकार भगवान का मत स्वरूप भी है। ये बैकुंठ लोकों में भगवान के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो लोक हैं उनमें भगवान के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हैं, जो कि भगवान के नित्य स्वरूप हैं। इसी प्रकार भगवान का साकेत धाम है, जो जहां भगवान राम विराजमान हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ, है ना। हनुमान जी तो वर्तमान में विशेष रूप से पृथ्वी पर ही हैं, इस धरा धाम पर ही हैं, वो नहीं गए वापस भगवान के धाम में, इसलिए क्योंकि वो यहाँ भगवान की लीला कथा का आनंद लेना चाहते थे।
भगवान के भक्तों की सुरक्षा करना चाहते थे। आज भी हम देखते हैं जो वास्तविकता में भगवान कृष्ण के, भगवान राम के भक्त हैं, उनकी रक्षा हनुमान जी करते हैं और ढेरों अनुभव हैं। तो इसलिए और आज भी जहां भगवान की कथा होती है, राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, हनुमान जी स्वयं वहां उपस्थित होकर के उस कथा का रसास्वादन करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में भगवान का लोक अलग अलग है। साकेत धाम भगवान का नित्य धाम है, लेकिन वो भगवान राम का नित्य धाम है। वास्तव में भगवान एक ही हैं, लेकिन वो अलग अलग मूड में भगवान विराजमान होते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिलाधिकारी है, तो वो जिलाधिकारी ऑफिस में भी रहता है और वो जिलाधिकारी घर में भी रहता है। जब वो जिलाधिकारी ऑफिस में होता है तब वो अपनी मर्यादा में होता है, और जब वही जिलाधिकारी अपने घर पे होता है तो हो सकता है गमछा पहन करके सब्जी काट रहा हो, क्योंकि वो उसका घर का मूड है। इसी प्रकार से वास्तव में भगवान तो एक ही है, जैसे वो व्यक्ति एक ही है। एक जगह वो जिलाधिकारी की भूमिका निभा रहा है और एक जगह वो परिवार में है। इसी प्रकार से भगवान तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग मूड में अलग अलग स्थानों पर विराजमान है। इस तरह से हमको समझना चाहिए। तो साकेत धाम में वास्तव में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, और गोलोक धाम में भगवान लीला पुरुषोत्तम है। गोलोक धाम सर्वोच्च लोक है, इस आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च लोक, यानी आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा। वास्तविकता में गोलोक धाम भगवान कृष्ण का जो धाम है वो आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा है। भगवान कृष्ण की उपासना आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इस बात को नहीं समझ पाते, और वो सही बात को सही तरह से न समझ पाने के कारण वो सही रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो वास्तविकता में भगवान के जो वैकुंठ गोलोक धाम अलग अलग हैं, और उनमें भगवान गोलोक धाम में भगवान कृष्ण विराजमान हैं, जहां उनकी माधुर्यमयी लीलाएं चलती रहती हैं। साकेत धाम में भगवान राम विराजमान हैं, और वैकुंठ लोकों में विष्णु के विभिन्न विभिन्न अवतार और विष्णु स्वयं नारायण विराजमान है। आगे प्रश्न था आशीष सिंह प्रभु जी का कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं हूं, परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। भगवद गीता 7:21। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवद गीता 9:4। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत क्यों हैं, इसको भी समझिए। वास्तविकता में भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन सूर्य सब जगह नहीं है, सूर्य अलग है, उसका स्थान अलग है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो गोलोक धाम में विराजमान है, लेकिन वो अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र विराजमान है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि वास्तव में प्रत्येक जीव के हृदय में जो परमात्मा स्वरूप भगवान हैं और जो गोलोक धाम में भगवान हैं, वो भगवान के स्वरूप का अंतर है, भेद है। जैसे चर्चा किया गया कि प्रारंभिक साक्षात्कार होता है ब्रह्म ज्योति, उसके ऊपर परमात्मा का साक्षात्कार, लेकिन पूर्ण साक्षात्कार भगवान श्री भगवान है। तो वास्तविकता में गोलोक धाम में जो भगवान विराजमान हैं वो भगवान अलग हैं, क्योंकि अलग इन द सेंस एक ही हैं, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं अपनी भौतिक बुद्धि से कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त भगवान बोल रहे हैं अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। जो संपूर्ण जगत है ये भगवान का एक व्यक्त रूप है, एक अव्यक्त रूप है। तो यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि मैं गोलोक धाम में हूं, है ना। भगवान वास्तविकता में गोलोक धाम में विराजमान है। इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में भी हैं परमात्मा रूप में, लेकिन भगवान वास्तव में भगवान जो है वो गोलोक धाम में विराजमान है। और जब भगवान भक्तों को अपना साक्षात्कार कराते हैं तो भगवान उनको अपना दर्शन भी देते हैं। अगला प्रश्न था डॉक्टर अंकित कपूर प्रभु का कि विष्णु सब ब्रह्मांड में एक ही हैं, तो क्या ब्रह्मा तथा शिव बदल जाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से विष्णु तत्व जो है वो भगवत तत्व है, और ब्रह्मा जो है वो जीव है। जीव मतलब जीवात्मा ब्रह्मा बन सकती है, यानी हम और आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। यानी ब्रह्मा एक पद है, इसलिए जहां अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जीवात्माएं जो कि बहुत पवित्र जीवात्माएं हैं, बहुत शुद्ध जीवात्माएं हैं,
वो व्यक्ति, वो जीवात्मा ब्रह्मा बन सकता है। जैसे इस संसार में, इस भारतवर्ष में 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही बनता है अपनी योग्यता के आधार पर, है ना, और वो भी 5 साल के लिए, है ना, फिर उसका चुनाव होता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि वास्तव में जो ब्रह्मा पद है, विष्णु पद नहीं है। विष्णु भगवान का, वास्तव में भगवान का स्वांश है। तो वास्तव में विष्णु तो भगवान ही है, भगवान का अंशों का ऐसे करके पूरा वर्णन है कि, लेकिन वास्तव में विष्णु तत्व भगवत तत्व है। लेकिन जो ब्रह्मा है वो एक पद है, उस पद पर अलग अलग जीवात्माएं विराजमान होती हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा है। और जो शिव है, शिव तत्व भी वास्तव में जीव तत्व और भगवान तत्व के बीच का तत्व शिव तत्व है। तो वास्तविकता में शिव तत्व भी श्रेष्ठ है, वो भगवान के ही लगभग समतुल्य है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन भगवान नहीं है, भगवान भगवान है। हाँ, शिव तत्व भगवान के ही तुल्य है, वो जीव तत्व नहीं है, वो जीवात्मा नहीं है, वो उससे ऊपर है, लेकिन भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण से नीचे है। इसको ऐसे समझ सकते हैं भौतिक आधार पर। वास्तविकता में भौतिक उदाहरणों के द्वारा पूरा आध्यात्मिक विषयों को नहीं समझा जा सकता, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा हिसाब से समझ सकते हैं। भौतिक चर्चा से, भौतिक शब्दों के माध्यम से उसको समझने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो जो शिव जी हैं वो वास्तव में जीव तत्व नहीं है, शिव जी जीव नहीं है, वो वास्तविकता में ब्रह्मा जी से ऊपर है। और भगवान परम तत्व यानी नारायण भगवान कृष्ण उससे नीचे है। तो आज का यही विश्राम देते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेम।